हेलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आज हम पढ़ेंगे स्टडी नोट 2 ऑपरेशन प्लानिंग के नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ओके, मैंने प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 थे, जिसके अंदर मैंने इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड किसका के अपने ट्रेंड को कैलकुलेट करने का लिस्ट स्क्वायर मेथड से मैंने कवर किया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उस प्रीवियस पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाया था और अच्छे से समझाया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम है 3 के जैसा, तो आप वैसे ही कर लेना, इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व होगा वो। हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर। सीएमए का मॉड्यूल है, एंटर का मॉड्यूल, उसको रेफर करें आप और प्लीज ध्यान से क्वेश्चन सुने अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर हो आपके पास स्टडी मटेरियल तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ए डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन 8 आवर्स शिफ्ट। एक डिपार्टमेंट है जो 8 घंटे की शिफ्ट करता है। ओके, 250 डेज ए ईयर, मतलब एक साल के अंदर 250 दिन काम करता है। एक दिन के अंदर 8 घंटे और साल भर के अंदर 250 दिन वो काम करता है। ओके, एंड हेज द यूजेस डाटा ऑफ ए मशीन, उसके मशीन का यूज करने का डाटा दिया है एज गिवन बिलो। प्रोडक्ट एक्स दिया है, वाई दिया है, जेड दिया है, उसकी एनुअल डिमांड दी है। प्रोडक्ट एक्स की 300 यूनिट्स दी है, प्रोडक्ट वाई की 400 यूनिट्स दी है, प्रोडक्ट जेड की 500 यूनिट्स दी है। और दे रखा है प्रोसेसिंग टाइम, स्टैंडर्ड टाइम इन आवर्स, एक यूनिट को बनने में कितने घंटे लगते हैं वो अपने को दे रखा है। प्रोडक्ट एक्स को एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, प्रोडक्ट वाई की यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे लगते हैं, और प्रोडक्ट जेड की एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। आगे हम रीड करते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड। अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ मशीन निकालना है कि कितने इन काम को करने के लिए कितनी मशीन अपने को रिक्वायर्ड या जरूरत पड़ेगी। सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको एक देसी तरीके से इसका आंसर पहले बता देता हूं, उसको ध्यान से समझे। अगर वो समझ नहीं आता है तो मैं अपना जो अपना जनरल सारे टीचर समझाते हैं या फिर जो अपना मॉड्यूल ने रेफर किया उस तरीके से मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। तो पहले देसी तरीका अपना इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसके अंदर दिया है कि 8 आवर्स की शिफ्ट है। 8 आवर्स की क्या है, शिफ्ट है, ये एक दिन की है। ओके, और ये कितनी मशीन की दे रखी है, 1 मशीन की। 1 मशीन की कितने, 8 आवर्स की शिफ्ट है एक दिन की, और साल के अंदर कितने घंटे काम करता है, 250 डेज। कितने काम करता है, 250 डेज। ओके, तो अपने टोटल आवर्स कितने आ गए, अपने टोटल आवर्स कितने आ गए, 2000 आवर्स। कितने आ गए, 2000 आवर्स आ गए। एक मशीन इतने घंटे काम करती है। ओके, और अपने पास टोटल घंटे कितने काम हुआ है 3 प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक्स, वाई और जेड। वो अपन देख लेते हैं, एक्स, वाई और जेड। ये शॉर्ट है क्वेश्चन को सोल्व करने का। इसकी 300 यूनिट है, इसकी 400 यूनिट है, और इसकी 500 यूनिट है। ये कितने घंटे यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, इसको 6 घंटे लगते हैं, और एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। ये टोटल आवर्स कितने हो गए, 1200 आवर्स हो गए। ओके, ये कितने हो गए, 2400 आवर्स हो गए। ओके, और ये कितने हो गए, 1500 आवर्स हो गए। अपने को टोटल आवर्स कितने लगे, 5100 आवर्स लगे। कितने लगे, 5100 आवर्स लगे। ठीक है, अपना काम कितना हुआ साल भर के अंदर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, 5100 घंटे काम हुआ। जब एक मशीन 2000 घंटे काम करती है तो 5100 घंटे काम करने के लिए कितनी मशीन चाहिए। सिंपल तरीका, एक मशीन 2000 आवर्स काम करती है, तो अपने देख लो 5100 आवर्स काम करने के लिए कितनी मशीन रिक्वायर्ड रहेगी। ओके, सिंपल है, तो अपन देख लेते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं। यहां क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मशीन आ जाएगा, नंबर ऑफ मशीन 5100 आवर्स डिवाइड बाय 200 आवर्स, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2.55 मशीन। मतलब 3 मशीन अपने को लगेगी। इस काम को करने के लिए अपने को कितनी मशीन लगेगी,
3 मशीन लगेगी। ओके, कितनी मशीन लगेगी? 3 मशीन लगेगी। ये अपना देसी तरीका था। अब अपन इसको कैसे एग्जाम के अंदर सोल्व करना है वो बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि एग्जाम के अंदर कैसे फॉर्मेट वाइज इसको सोल्व करना है। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अगर करना हो तो। ओके, अब हम एग्जाम में कैसे सोल्व करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपना लिखो पहला। ओके, फर्स्ट क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वन मशीन। क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वन मशीन। एक साल में कितने घंटे काम करती है वो अपने को लिखना है। ओके, 8 आवर्स पर डे है तो 250 डेज के कितने हैं? ठीक है, तो कितने आवर्स आ गए? 200 आवर्स आ गए। ओके, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सेकंड में हम कैलकुलेट करेंगे कि अपना जो प्रोसेसिंग टाइम नीडेड है, प्रोसेसिंग टाइम नीडेड, मतलब जो एक्स वाई और जेड है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल कितने आवर्स लगेंगे। तो यहां पे लिख दो प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट्स है और फिर अपनी स्टैंडर्ड यूनिट्स दे रखी है, एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड किसमें दे रखी है? यूनिट्स के अंदर दे रखी है। ओके, तो अपना ये प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई है और प्रोडक्ट जेड है। इसकी कितनी यूनिट है? 300 यूनिट है। इसकी कितनी है? 400 यूनिट है और इसकी कितनी है? 500 यूनिट है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स है। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? इसके 4 हैं, इसके 6 हैं और इसके 3 हैं। ये अपना दे रखा है पर यूनिट, पर यूनिट। ओके, अब अपन देख रहे टोटल प्रोसेसिंग टाइम नीड है। टोटल प्रोसेसिंग टाइम ये अपने को आवर्स के अंदर निकालना। ओके, तो 300 यूनिट है, एक यूनिट बनाने को 4 घंटे लगते हैं, तो टोटल कितने लगेंगे यहाँ पे? 1200। ओके, फिर x के लिए 1200 लगे, y के लिए 2400 लगेंगे। ओके, और z को बनाने के लिए 1500 लगेंगे। तो अपने टोटल आवर्स कितने लगे? 5100 आवर्स। 5100 आवर्स लगे। ओके, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ मशीन कितनी लगेगी। ओके, अपन ने उसका एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी निकाल लिया था और अपन ने क्या निकाला था? उसका प्रोसेसिंग टाइम। टोटल अपने को प्रोसेसिंग टाइम कितना था वो निकाल दिया था, जो प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट जेड अपना प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड में कितना टाइम लगा था। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड, इसका एक फॉर्मूला है। वैसे मैंने देसी तरीके से आपको बता दिया था, लेकिन अपन फॉर्मूले से समझते हैं। अपन लिखते हैं वर्कलोड। क्या लिखते हैं? वर्कलोड पर ईयर। वर्कलोड पर ईयर। ओके, डिवाइड बाय करेंगे हम एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्या करेंगे हम? एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके, अपना टोटल वर्कलोड प्रोसेसिंग टाइम नीडेड कितना था? 5100 आवर्स। 5100 आवर्स था। ओके, और अपना टोटल एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी अपन ने निकाला था, जो कितना था? 2000 आवर्स, 2000 घंटे। ओके, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.55 मशीन। अब ये हम आधी मशीन ला सकते हैं क्या दोस्तों? नहीं ला सकते। तो अपन इसको क्या लिखेंगे? हमको 3 मशीन रिक्वायर्ड रहेगी। ये वाला एक्स वाई जेड का ये पूरा काम है, उसको करने के लिए अपने को कितनी मशीन लगेगी फ्रेंड्स?
3 मशीन लगेंगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 बहुत ही सिंपल था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मेरा देसी तरीका याद रखिए। ओके, नोट डाउन। हाँ तो दोस्तों, 5th नंबर का अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर कर लिया था। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम रीड करेंगे। ओके, ध्यान से सुनना। ए स्टील प्लांट हैज ए डिजाइन कैपेसिटी ऑफ 50,000 टन ऑफ स्टील पर डे। एक स्टील प्लांट है जिसकी डिजाइन कैपेसिटी कितनी है, 50,000 टन से, जो एक दिन के अंदर उसकी वो बता रखी कैपेसिटी, एक दिन की कैपेसिटी। ओके, इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ 40,000 टन ऑफ स्टील पर डे। उसकी अपना इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी बता रखी है, 40,000 टन बता रखी है। एक्चुअल आउटपुट ऑफ 36,000 टन ऑफ स्टील पर डे। उसका एक्चुअल आउटपुट कितना बता रखा है, 36,000 टन बता रखा है। कंप्यूट द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट एंड इट्स यूटिलाइजेशन। एक दिन की कैपेसिटी बता रखी है। पहली कैपेसिटी को हम डिजाइन कैपेसिटी है तो अपन लिख देते हैं क्या, डिजाइन कैपेसिटी। क्या लिखते हैं अपन, डिजाइन कैपेसिटी। डिजाइन कैपेसिटी कितनी है, 50,000 टन। ये क्या है, पर डे। ओके, फिर अपने को दे रखी है इफेक्टिव कैपेसिटी। क्या दे रखी है, इफेक्टिव कैपेसिटी। अब ये इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी दे रखी है अपने को, 40,000 टन। कितनी दे रखी है, 40,000, 40,000 टन पर डे। ओके, फिर अपने को दे रखी है एक्चुअल आउटपुट। कितना दे रखा है, एक्चुअल आउटपुट कितनी दे रखी है, 36,000 टन पर डे। अपने को क्या निकालना है दोस्तों, हम अपने को निकालना है एफिशिएंसी ऑफ प्लांट एंड यूटिलाइजेशन। अपने को क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है। ओके, और क्या निकालना है, यूटिलाइजेशन। क्या निकालना है, यूटिलाइजेशन। ये अपने को दोनों को कैलकुलेट करना है। ओके, एक छोटा सा देसी तरीके से एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर लेता हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनना। बाकी फॉर्मूला का खेल है, वो आगे मैं जो मॉड्यूल में फॉर्मूला दिखे हैं उससे तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन देसी तरीके से आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि मेरे पास एक कोको कोला की बोतल है। ओके, ये अपनी बोतल बना रखी है मैंने, ये इतनी बड़ी मेरे पास कोको कोला की क्या है, बोतल है, कोका कोला। ओके, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। डिजाइन कैपेसिटी, डिजाइन कैपेसिटी मतलब होती है कि इस बोतल को डिजाइन किया, इसके अंदर जो आती है ड्रिंक, जो कोको कोला था, उसका कैपेसिटी कितना है। तो अपना ये देख लो, ये यहां से चालू होगा, इसकी डिजाइन कैपेसिटी क्या होगा, ये डिजाइन की है बोतल को, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये यहां से चालू होगा जो यहां तक, इसको हम बोलेंगे डिजाइन कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, डिजाइन कैपेसिटी, कैपेसिटी। या अपन बोल सकते हैं यूटिलाइजेशन। अपन इस बोतल के अंदर माल कितना भर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कितना कर सकते हैं, इसको अपन यूटिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, यूटिलाइजेशन। मतलब इतनी बोतल का अपन यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इतनी कैपेसिटी अपनी यूटिलाइजेशन है। तो ये अपने को कितनी दे रखी है, 50,000 टन दे रखी है। ओके, अब इसके अंदर 50,000 टन नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल में सूट हो जाए इसलिए बता रहा हूं। अपन मान लो कि इसकी डिजाइन कैपेसिटी, इस बोतल को डिजाइन किया है तो 50,000 टन आता है। ओके, लेकिन आप जब देखते हैं कि बोतल के अंदर माल कितना भरा होता है, माल कितना भरा होता है, ये यहां तक माल भरा होता है अपना। ओके, ये अपना यहां तक माल भरा होता है। अपना माल कहां तक भरा होता है, यहां तक भरा होता है। तो ये अपनी क्या होगा, इफेक्टिव कैपेसिटी। क्या होगी, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव कैपेसिटी। क्या बोलते हैं अपन, इफेक्टिव कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी। अब वो इफेक्टिव कैपेसिटी अपने को कितनी दे रखी है, 40,000 टन दे रखी है। कितनी दे रखी है, 40,000 टन। अब बता रखा एक्चुअल आउटपुट, ये 40,000 टन दे रखी है। एक्चुअल आउटपुट अपन कैसे लगते हैं कि अपन ने जो ये 40,000 इफेक्टिव कैपेसिटी थी,
इस पे से अपन ने कितनी पी ली। ओके, तो जैसे कि अपन ने इतनी खाली कर दी, ये यहां से थी तो अपन यहां से चालू करते हैं। ओके, कैसे लिखूं इसको मैं, जैसे कि मैंने इतनी अंदर छोड़ दी, ये इतनी मैंने अंदर छोड़ दी और ये सारी में पी गया। ओके, ये सारी में पी गया तो मेरे पास बची कितनी, ये सारी में पी गया। ठीक है, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई। अब ये मेरे पास बची कितनी फ्रेंड्स, ये मेरे पास बची टोटल, अब ये इतनी सी बची है। तो मैंने खाली कितनी कर दी, उसको क्या बोलते हैं एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल में मैं पी कितना गया, तो ये मैं पी गया पूरी, ये यहां से यहां तक मैं पी गया, यहां से जो यहां तक मैं पी गया, इसको अपन बोलेंगे एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल में मैं कितनी पी गया, एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। एक्चुअल में कितनी पी गया, 36,000 टन। ओके, डिजाइन कैपेसिटी मतलब एक प्लांट है, उसकी डिजाइन कैपेसिटी मैक्स टू मैक्स अपनी कैपेसिटी कितनी है, इफेक्टिव मतलब इफेक्टिवली उसकी कैपेसिटी कितनी है, और एक्चुअल मतलब अपन ने एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना किया है या एक्चुअल में अपन पी कितना गए, ये एग्जांपल है। अब अपन निकालते एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी और यूटिलाइजेशन कैसे निकलेगा। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, मेरा इफेक्टिव कैपेसिटी कितना है, इफेक्टिव कैपेसिटी कितना है मेरा 40,000, इफेक्टिव कैपेसिटी कितना है 40,000। ओके, ये इतना इफेक्टिव कैपेसिटी था और मैंने पी कितना गया 36,000, तो मेरी एफिशिएंसी आ जाएगी। ओके, ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। आएगा समझ में। तो इसका अपन निकालेंगे कितना परसेंटेज आएगा, इसका परसेंटेज आएगा 36,000 डिवाइड बाय 40,000, 36,000 डिवाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, कितना आया 36,000 डिवाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 90%। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई फ्रेंड्स, 90% आ गई। 90% क्या आ गई इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब हम देखते हैं इसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ। तो ये अपना क्या था, एफिशिएंसी, क्या था ये एफिशिएंसी। अब अपन निकालते हैं यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन कैसे निकलेगा, यूटिलाइजेशन डिजाइन कैपेसिटी होती है और इफेक्टिव कैपेसिटी का जो भी डिफरेंस होता है वो अपन किससे निकालते हैं, डिजाइन कैपेसिटी से। तो यूटिलाइजेशन कितना था, अपने यूटिलाइजेशन कितना था और अपन ने बनाया कितना, यूटिलाइजेशन कितना था अपना 50,000 था और अपन ने एक्चुअल में कितना बनाया 36,000। तो अपना यूटिलाइजेशन का परसेंटेज आएगा। ओके, तो अपने यूटिलाइजेशन का निकाल दिया 36,000 डिवाइड बाय 50,000 क्या आएगा, 36,000 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा 72%। कितना आया 72%। तो अपना यूटिलाइजेशन आ गया और ये अपना एफिशिएंसी आ गया। ये अपना क्या था देसी तरीका। अब मैं इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो थोड़ा सा बता देता हूं, चाहो तो आप एग्जाम समझने के लिए इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम चलेंगे कि एग्जाम में कैसे अपने को फॉर्मूला वाइज इसका प्रेजेंटेशन करना है। तो अपने को डिजाइन कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी, एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम एक्चुअल आउटपुट एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, पहला अपन निकालेंगे एक्चुअल आउटपुट एफिशिएंसी ऑफ प्लांट ये निकाल देंगे। तो अपना फॉर्मूला क्या लगता है, जो अपना एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय अपना जो भी डिजाइन कैपेसिटी था, नहीं डिजाइन कैपेसिटी नहीं, इफेक्टिव कैपेसिटी था। क्या था इफेक्टिव कैपेसिटी। अपन इफेक्टिवली इतना बना सकते थे और अपन ने बनाया कितना, तो अपना क्या जाएगा एफिशिएंसी आ जाएगा। ओके, तो अपना एक्चुअल कितना था 36,000 था और डिवाइड बाय 40,000 था। ओके, तो अपना कितना आ जाएगा 90% आ जाएगा। ओके, हम इतना बना सकते थे, इतनी कैपेसिटी थी और अपन ने बनाया इतना ही, इफेक्टिवली कैपेसिटी इतनी थी, बनाया इतना ही, तो 90% अपनी एफिशिएंसी अपने यूज की, 90% एफिशिएंसी है। ओके, सेकंड हम निकालते हैं यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का क्या फॉर्मूला है, जो अपना एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय
अपना जो भी डिजाइन कैपेसिटी है, डिजाइन कैपेसिटी, ओके। मतलब अपन कितना बना सकते थे, टोटल अपन कितना बना सकते थे और अपन ने कितना बनाया। अपना डिजाइन कैपेसिटी कितना है, 50,000 है, और अपन ने एक्चुअल में कितना बनाया, 36,000 बनाया। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 72% अपना यूटिलाइज किया। मतलब अपनी कैपेसिटी इतनी थी, मेरी क्षमता कितनी थी, 50,000, और मैंने एक्चुअल में कितना बनाया, 36,000। तो मेरा यूटिलाइज मैंने कितना किया, उपयोग में कितना लिया, 72% मैंने उपयोग में लिया। और एफिशिएंसी कितनी थी, मेरी इफेक्टिव क्षमता कितनी थी, कैपेसिटी कितनी थी, 40,000, और मैंने एक्चुअल में 36,000 बनाया है। ओके, तो अपना कितना है, 90% आ गया। ओके, तो ये 90% आ गया, और ये अपना 72% आ गया। प्लीज नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज ध्यान से सुने और अपने मॉड्यूल के अंदर पढ़ें। ए फर्म हैज 4 वर्क सेंटर A, B, C and D in series with individual capacity in units per day show in the figure। वर्क सेंटर है ABCD जिसकी इंडिविजुअली कैपेसिटी दे रखी है यूनिट्स के अंदर एक दिन की, पर डे कैपेसिटी दे रखी है। ओके, रॉ मटेरियल जो A वर्क सेंटर में जाता है 380 यूनिट्स दे रखी है, B वर्क सेंटर की 360 यूनिट्स दे रखी है, C वर्क सेंटर की 340 यूनिट्स दे रखी है, और D वर्क सेंटर की कितनी दे रखी है, 400 यूनिट्स दे रखी है, और एक्चुअल आउटपुट अपने को दे रखा है 300 यूनिट्स। ओके, फिर हमको निकालना है, ए दे रखा है आइडेंटिफाई द बोटलनेक सेंटर, आइडेंटिफाई द बोटलनेक सेंटर, और फिर सेकंड अपने को निकालना है व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी, सिस्टम कैपेसिटी क्या है, और व्हाट इज द सिस्टम एफिशिएंसी, सिस्टम एफिशिएंसी क्या है। ओके, इसको समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल, या फिर मैं बोल सकता हूं कि देसी भाषा में इसको सुने, बोटलनेक सेंटर किसको बोलते हैं। ओके, अपने पास वर्क सेंटर है A, B, C और D, ये अपने वर्क सेंटर है। ओके, वर्क सेंटर है, एक की पहले की वर्क सेंटर की यूनिट कितनी दे रखी है, 380, क्या दे रखा है, 380 यूनिट दे रखी है। वर्क सेंटर B की यूनिट दे रखी है 360, और वर्क सेंटर सी की अपने को यूनिट दे रखी है 340, और वर्क सेंटर डी की दे रखी है 400। ओके, और अपना इससे क्या आ जाता, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना दे रखा है अपने को, 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से A, B, C, D। बोटलनेक सिस्टम, सबसे पहले बोटलनेक सिस्टम किसको बोलते हैं कि द वर्क सेंटर हैविंग द मिनिमम कैपेसिटी, ऐसा वर्क सेंटर जिसकी क्या है, मिनिमम कैपेसिटी। तो मिनिमम कैपेसिटी किसकी है, सी की, मिनिमम कैपेसिटी किसकी है, सी की है। ओके, तो मिनिमम कैपेसिटी किसकी है, सी की। तो ये अपना क्या आ जाएगा, बोटलनेक सेंटर। बोटलनेक सेंटर को मिनिमम कैपेसिटी पर ही क्यों लिया है, ऐसा वर्क सेंटर जिसकी मिनिमम कैपेसिटी है। क्या अपन यहाँ पर 380 यूनिट डालेंगे तो क्या 380 दे रहा है, क्या नहीं, 340 ही दे रहा है। कौन सा वर्क सेंटर, सी। क्या 360 डालेंगे तो 340 ही दे रहा है, 400 डालेंगे तो 340 दे रहा है। लेकिन अपन अगर 340 इस वर्क सेंटर के यूनिट डालेंगे तो अपनी कैपेसिटी सब जगह फुलफिल हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, और यहाँ पे भी हो रही है। तो बोटलनेक सेंटर मतलब मिनिमम कैपेसिटी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है या फिर डिफाइन करता है। तो बोटलनेक सेंटर क्या हो गया, पहले का जो आंसर रहेगा बोटलनेक सेंटर, पहला क्या है, बोटल नेक सेंटर। बोटलनेक सेंटर मतलब वर्क सेंटर हैविंग ए मिनिमम कैपेसिटी, वर्क सेंटर हैविंग मिनिमम कैपेसिटी। कितनी है, वर्क सेंटर सी है, वर्क सेंटर सी जिसकी कितनी है 340 यूनिट। तो बोटलनेक सेंटर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 340 यूनिट। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम कैपेसिटी किसको बोलते हैं। सिस्टम कैपेसिटी मतलब इनमें से सिस्टम कैपेसिटी किसको बोलेंगे, सिस्टम कैपेसिटी उसको बोलते हैं जिसका वर्क बोटलनेक सेंटर होता है।
जो वर्क सेंटर क्या है, बोटलनेक के लिए यूज होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सिस्टम कैपेसिटी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिस्टम कैपेसिटी इज द मैक्सिमम यूनिट्स दैट आर पॉसिबल टू प्रोड्यूस इन द सिस्टम एज ए होल। पूरे सिस्टम एज ए होल के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी कौन सी है जो सारे सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस की सकती है, 340 वाली। इसमें भी कर सकते हैं, इस वर्क सेंटर में भी कर सकते हैं, इसमें तो हो गई, और इसमें भी कर सकते हैं। क्या 400 वाली होगी क्या? 400 क्या इन तीनों के अंदर पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। केवल जो बोटलनेक सेंटर है उसकी जो यूनिट्स हैं, तो यही मैक्सिमम कैपेसिटी है जो सारे प्रोडक्ट जो वर्क सेंटर के अंदर फुलफिल हो पाएगी। तो इसका सिस्टम कैपेसिटी इज द मैक्सिमम यूनिट्स दैट आर पॉसिबल टू प्रोड्यूस इन द सिस्टम एज ए होल, हेंस सिस्टम कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द बोटलनेक सेंटर। ओके, जो भी बोटलनेक सेंटर है उसकी जो कैपेसिटी होगी वही अपनी क्या होगी, सिस्टम कैपेसिटी होगी। ओके, तो सिस्टम कैपेसिटी अपन कैसे देखेंगे? ओके, ये वाला नोट कर लिया होगा आपने। तो सिस्टम कैपेसिटी अपन देखते हैं। सिस्टम कैपेसिटी क्या हो जाएगी, क्या मैक्सिमम यूनिट्स। सेकंड क्या पूछा उसने, सिस्टम कैपेसिटी। सिस्टम कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम यूनिट्स दैट आर मैक्सिमम दैट्स आर possible to produce in the system as a whole, in the system as a whole। ओके, तो वो कौन सी हो जाएगी, वर्क सेंटर सी की कितनी, 340 यूनिट्स। कितनी है, 340 यूनिट्स। ओके, अब ये क्या है, सिस्टम कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ बोटलनेक सेंटर। सिस्टम कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ बोटलनेक सेंटर। कैपेसिटी ऑफ सेंटर। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज द सिस्टम एफिशिएंसी। सिस्टम की एफिशिएंसी क्या है वो हम देखते हैं। सिस्टम की एफिशिएंसी निकालते हैं कि अपने को कितना, अपनी कैपेसिटी कितनी और अपन ने प्रोड्यूस कितना किया। ओके, अपना कैपेसिटी कितनी है और अपन ने एक्चुअल आउटपुट कितना है, तो अपना क्या जाएगा, सिस्टम एफिशिएंसी आ जाएगा। तो अपन क्या निकालते हैं, सिस्टम एफिशिएंसी। सिस्टम एफिशिएंसी इक्वल टू होता है एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय सिस्टम की कैपेसिटी। एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय सिस्टम कैपेसिटी। तो यह सिस्टम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम, इसका थर्ड वाला निकाल रहे हैं, सिस्टम एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय सिस्टम कैपेसिटी। सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, 340 है, 340 ले रखी है अपन ने, और अपना एक्चुअल आउटपुट कितना, अपना 300 है। एक्चुअल आउटपुट कितना है, 300 यूनिट। मतलब इतनी अपनी कैपेसिटी थी और अपन ने प्रोड्यूस इतना ही किया, तो अपनी एफिशिएंसी कितनी है वो अपन डिवाइड करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 88.23%। तो अपनी क्या गई, सिस्टम एफिशिएंसी आ गई। ओके, तो अपना सिस्टम बोटलनेक सेंटर किसको बोलते हैं, ऐसा सेंटर, ऐसा वर्क सेंटर जिसकी मिनिमम कैपेसिटी हो। मिनिमम कैपेसिटी उसको क्या बोलते हैं, बोटलनेक सेंटर। तो 340 वर्क सेंटर सी हो जाएगा। फिर सिस्टम कैपेसिटी बोलता है, सिस्टम कैपेसिटी क्या बोलता है, मैक्सिमम यूनिट्स जो पॉसिबल हो सारे सिस्टम के अंदर अपन क्या कर सके, सारे अपना एज ए होल के अंदर वर्क सेंटर के अंदर अपन क्या कर सके, उसको प्रोड्यूस कर सके, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम कैपेसिटी। तो सिस्टम कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है, 340। ओके, सिस्टम एफिशिएंसी मतलब अपना टोटल सिस्टम कैपेसिटी कितनी थी अपनी वर्क सेंटर की, सी की, और अपन ने एक्चुअल में आउटपुट कितना हुआ, इनसे अपन एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय सिस्टम कैपेसिटी कर देंगे तो अपना सिस्टम एफिशिएंसी आ जाएगा। तो ये अपना क्या था, पूरा था कि अपन ने बोटलनेक सेंटर इसके अंदर पढ़ा। सिस्टम कैपेसिटी वही होता है जो बोटलनेक सेंटर होता है, सिंपल है। सिस्टम कैपेसिटी वही होता है जो बोटलनेक सेंटर होता है। अब अपन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर रीड करेंगे 8। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन, ए मैनेजर हैज टू डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ मशीन्स टू बी परचेज्ड। ओके,
एक मैनेजर उसको डिसाइड करना है कितनी मशीन को परचेज करना चाहिए। ही हैज 3 ऑप्शन, परचेजिंग 1, 2 और 3। उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो 1 परचेज करे, या 2 परचेज करे, या फिर 3 परचेज करे। द डाटा आर गिवन बिलो। ओके, नंबर ऑफ मशीन 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है। उसकी एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, नंबर ऑफ मशीन की 1 की 12,000 और कॉरस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ आउटपुट दे रखा है 0 to 300। मशीन अगर 2 खरीदता है, ओके, नंबर ऑफ मशीन 2 है तो उसकी एनुअल फिक्स कॉस्ट दे रखी है 15,000, कॉरस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ आउटपुट दे रखा है 301 to 600, 301 से 600 तक। ओके, मशीन अगर नंबर ऑफ मशीन उसके पास 3 है तो उसकी एनुअल फिक्स कॉस्ट कितनी है 21,000 है, और कॉरस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ आउटपुट कितना है 601 to 900, मतलब 601 से 900 तक। ओके, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 20 रुपीज पर यूनिट एंड रेवेन्यू दे रखा है, रेवेन्यू सेल्स दे रखी है 50 रुपीज पर यूनिट। ओके, अपने को क्या करना है, एक डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच रेंज। जितनी भी रेंज दे रखी है उसके लिए अपने को क्या करने का है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का है। और बी अपने को क्या करने का है कि प्रोजेक्टेड डिमांड इज बिटवीन 600 एंड 650, 600 एंड 650 यूनिट, हाउ मेनी मशीन शुड द मैनेजर परचेज। अगर उसकी प्रोजेक्टेड डिमांड कितनी है 600 और 650 यूनिट है तो मैनेजर को कितनी मशीन परचेज करनी चाहिए। ओके, ये अपने को 2 निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। नॉलेज पर्पज से मैं बता देता हूं, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट हो और ना लॉस। ओके, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, मतलब जितना अपन ने सेल किया और सारे खर्चे, ओके, कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाए तो अपने क्या आ जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। एग्जांपल के लिए बताता हूं कि अगर 100 रुपए की अपनी सेल है, सेल कितनी अपनी 100 रुपए की है, वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितनी अपनी, वेरिएबल कॉस्ट 70 रुपए है तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा कितना आएगा 30 रुपए। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया 30 रुपए। और अगर अपना फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी अगर 30 है तो अपना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट क्या आ जाएगा 0, और ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस, 0 आ गया। तो ये अपना क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। तो ये अपना क्या गया, बीईपी पे हमेशा ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बीईपी सेल्स बोलेंगे, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट सेल। मतलब इतनी सेल करेंगे तो अपना ब्रेक इवन, ना तो प्रॉफिट रहेगा ना लॉस रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट है और ना लॉस है। ओके, तो अपना सबसे पहले दे रखा है कि डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच रेंज। ओके, अपने को ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का है। तो सबसे पहले अपन यहां लिखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच रेंज, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच रेंज। ओके, सबसे पहले हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालने का तो उसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकाल लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकालते हैं यहां, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है, अपना रेवेन्यू कितना दे रखा है 50 रुपीज, ये 50 रुपीज दे रखी है। ओके, और अपना वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा है 30 रुपीज। ओके, तो अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा 20 रुपीज। ये अपना क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 20 रुपीज। ओके, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, हर रेंज का अपन क्या निकालते हैं, बीईपी निकालने के। तो अपना रेंज नंबर 1, रेंज नंबर ए है, मशीन नंबर 1 है। ओके, तो अपन क्या निकालेंगे, पहला बीईपी 1, मतलब ये मशीन 1 का है, अपन बीईपी 1 निकालते हैं। यहाँ पे क्या लिखो आप, बीईपी 1, मतलब ये नंबर ऑफ मशीन 1 है उसका बीईपी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट मशीन नंबर ऑफ 1 का कितना दे रखा है 12,000, कितना दे रखा है 12,000, डिवाइड बाय अपन क्या करेंगे, अपना जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया है उससे अपन इसको डिवाइड कर देंगे। तो अपना क्या आ जाएगा, बीईपी पहले वाले का आ जाएगा। तो कितना आएगा 12,000 डिवाइड बाय 20,
12,000 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो कितना आएगा? 600 आएगा। कितना आएगा? 600 आएगा। 12,000 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? 600 आएगा। नहीं, क्वेश्चन में कहीं गलती है। अपना वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 20 है। सॉरी मैंने वेरिएबल कॉस्ट 30 लिया है, यहाँ पे अपने को क्या लेने का है? 20 लेने का है। तो अपना कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ओके, तो अपने को यहाँ पे 30, तो अपना क्या आएगा? 400 यूनिट आएगा। क्या आ जाएगा? 400 यूनिट आएगा। ब्रेक इवन रेंज 1 मतलब पहली मशीन का आ जाएगा। ओके, तो ये क्या है? अपना पहला रेंज है 0 से 300 तक, तो ये कितना बता रहा है? 400 यूनिट। तो क्या ये पहली रेंज में कवर हो रहा है? तो अपन क्या कहेंगे? नॉट विद इन रेंज ऑफ 0 to 300 यूनिट। ओके, फिर हम बीईपी सेकेंड, बीईपी 2 का हम निकालते हैं। ओके, बीईपी 2 का कैसे निकाला? फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है अपने को? 15,000। कितना दे रखा है? 15,000। और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 30 रुपीज। ओके, तो अपना कितना आ जाएगा? 15,000 डिवाइड बाय 30 करेंगे, कितना आ जाएगा? 500 यूनिट। कितना आ जाएगा? 500 यूनिट्स। ओके, अब ये कौन सी रेंज में कवर हो रहा है? ये रेंज में कवर हो रहा है जो सेकंड वाला है उसके अंदर, विद इन द रेंज ऑफ, ये किस में आ रहा है? विद इन द रेंज ऑफ, जो मशीन नंबर अगर 2 है उसकी रेंज में, मतलब 300 1 to 600 यूनिट की रेंज में ये क्या हो रहा है? कवर हो रहा है। ओके, क्योंकि ये यूनिट इसके अंदर बन रही, मतलब बीईपी इसके अंदर बन रही है। अब बीईपी थर्ड निकालते हैं अपन। बीईपी थर्ड, इसके अंदर अपना जो फिक्स कॉस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 21,000। कितना दे रखा है? 21,000 डिवाइड बाय अपन वही 30 करेंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा अपना? कितना आएगा? 700 यूनिट। 700 यूनिट। ये वाली रेंज किस में कवर हो रही है? ये वाली रेंज जो अपना लास्ट 3 नंबर मशीन उसके अंदर कवर हो रही है विद इन द रेंज ऑफ 601 to 900 यूनिट। 601 to 900 यूनिट्स। ओके, तो ये अपन ने क्या निकाल दिया? इनका बीईपी निकाल दिया तीनों का। ओके, बीईपी 1 ये मशीन 1 का निकाला, मशीन 2 का निकाला, अगर 2 मशीन लेते तो बीईपी कितना था? और मशीन 3 का निकाला। या पहला जो अपन ने ईच रेंज का निकाल दिया है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन किए। फिर अपन सेकंड देखते हैं। हमने क्या बीईपी निकाल दिया था, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दिया था। अब सेकंड वाला क्या पूछ रहा है कि इफ प्रोजेक्टेड डिमांड इज बिटवीन 600 and 650 यूनिट्स, हाउ मेनी मशीन शुड मैनेजर परचेज? मैनेजर कितनी मशीन परचेज करेगा अगर अपने को ये प्रोजेक्टेड डिमांड 600 to 650 दे रखी है? ओके, अब हम देखते हैं कि जो अपना पहली सिंगल मशीन है उसकी अपना रेंज कितनी है? 0 to 300, लेकिन अपना बीईपी कितना आया? 400 है। अगर अपने को डिमांड कितनी है? 600 है। क्या पहली रेंज के अंदर आती है क्या? क्योंकि इसकी तो रेंज ऑफ आउटपुट कितनी है? 300 है। तो अपन 600 यूनिट्स में बना सकते हैं क्या? एक मशीन के अंदर नहीं बना सकते। तो सिंगल मशीन तो अपन परचेज नहीं कर सकते हैं। सेकंड को भी छोड़ दो, थर्ड मशीन पे हम 3 मशीन परचेज कर सकते हैं क्या? 3 मशीन परचेज करेंगे। ओके, तो अपने को बनानी कितनी है? 600 और 650 यूनिट चाहिए। लेकिन अगर अपन 3 मशीन लेंगे तो उसका बीईपी कितना है? 700 यूनिट है। उसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? हमने 700 यूनिट्स निकाला है। तो हमको लॉस होगा। लॉस कैसे होगा कि अपना जो यूनिट्स कितना है 3 मशीन का, 3 मशीन से अगर अपन यूनिट्स बनाएंगे इतना, और अपना ब्रेक इवन अगर 700 है, तो अपना तो फुलफिल ही नहीं हो रहा है ना। हमारे को लॉस हो जाएगा। अगर ये यूनिट्स अगर 3 मशीन में बनाने गए तो हमको लॉस हो जाएगा, क्योंकि अपना ब्रेक इवन ही, ना प्रॉफिट ना लॉस अपना 700 पॉइंट पे आता है। तो 600 पे तो अपने को लॉस ही आएगा। 700 से ज्यादा बनाएंगे तो प्रॉफिट में जाएगा। तो 3 मशीन भी अपन नहीं परचेज कर सकते। हम आइडिया देंगे 2 मशीन परचेज करने का मैनेजर को। क्यों, कैसे, वो अपन सुनते हैं कि अपना सेकंड मशीन का जो रेंज है 301 से 600 तक है। क्या 600 यूनिट्स अपन इसमें बना सकते हैं? हाँ, इसमें बना सकते हैं। तो अपने को नंबर ऑफ मशीन कितनी लगेगी? 2 लगेगी। और इसका अपन ने देख लो, नंबर ऑफ मशीन 2 का ब्रेक इवन अगर आप देखेंगे तो 500 यूनिट है। 500 यूनिट तक अपने को ना प्रॉफिट है ना लॉस है, और अपने को बनानी कितनी है? 600। तो जैसे ही 500 से ऊपर गए और अपने को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 600 यूनिट अपन बनाएंगे तो अपने को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो अपन रीड करते हैं कि सिंगल मशीन ऑप्शन अपने लिए बेटर नहीं है, थर्ड वाला भी अपने बेटर नहीं है। सिंगल वाला मशीन का जो ऑप्शन है
अगर अपन एक मशीन खरीदे, अगर अपन एक मशीन को परचेस करते हैं, ओके, तो अपना तो रेंज कितना है एक मशीन का 300 से 301 तक है, 300 तक है, ओके। तो अपन क्या करते हैं, ये वाला तो अपने लिए पॉसिबल नहीं है, ओके। फिर अपना देखते हैं अगर टू मशीन करते हैं, ओके, तो इसके अंदर क्या है, अपने को 600 तो करना है, अपना रेंज कितना है 301 से 600 तक, ओके, 600 तक। और इसका बीईपी कितना है अपना 500 यूनिट है, और अपने को चाहिए कितना 600 से 650 तक, ओके। यहां तक ना प्रॉफिट ना लॉस होता है, और अपने को बनानी 600 है, तो 500 यूनिट तक तो ना प्रॉफिट ना लॉस है। अगर अपन 600 बनाएंगे तो 100 का अपने पास यूनिट्स का प्रॉफिट आएगा, तो ये अपने लिए प्रॉफिटेबल है। तो अपन कौन सा आइडिया देंगे कि वो 2 मशीन को परचेस करें, ओके। तो इसके अंदर आंसर देख लो कि द डिमांड ऑफ 600 कैन बी मेट विद 2 मशीन एंड प्रॉफिट इज अर्न बिकॉज द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ 600 इज मोर देन द ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ 500. If the manager want to produce 650 units with 3 machine, there will be loss because the break even volume with 3 machine is 700. क्योंकि जो अपना तीसरी मशीन है, 3 मशीन अगर अपन करेंगे तो अपना रेंज कितना है 601 से 900 है, ओके। और अपना बीईपी कितना है 700 है। यहां तक ना प्रॉफिट ना लॉस है। अगर अपन 650 यूनिट अपन बनाने गए, ये यूनिट अपन बनाने गए, तो अपने को क्या हो जाएगा, यहां तक तो ना प्रॉफिट ना लॉस है, तो अपने को क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे अपने को कितना है प्रॉफिट है, 100 यूनिट की प्रॉफिट से अपन ऊपर रहे, तो यहाँ पर अपना क्या है प्रॉफिट है। तो अपन कौन सा सजेशन देंगे कि वो 2 मशीन को क्या करें, मैनेजर परचेस 2 मशीन, मैनेजर परचेस 2 मशीन, मैनेजर परचेस अपन आइडिया क्या देंगे कि वो 2 मशीन परचेस करे और 2 मशीन के अंदर वो 600 यूनिट को प्रोड्यूस करेगा, तो उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्योंकि ब्रेक इवन उसका क्या है 500 से ज्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो 500 यूनिट तक नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, और जैसे ही वो 500 से ऊपर गया उसको प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यह इसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ओके फ्रेंड। तो आज हमने इलस्ट्रेशन नंबर देखा था 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, 5th, 6th, 7th, 8th। तो यहां पर मैंने अच्छे से इसको बताया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जुड़े रहिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।